ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे जो हम लोगों ने देखा था वो अमाइंस के बारे में इंट्रोडक्शन था और उसका प्रिपरेशन क्लासिफिकेशन देखा था, राइट। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मेन है अमाइंस की, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बॉइलिंग पॉइंट है और उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, see here you can see in the screen जो NH बॉन्ड जो दिखा रहा है, ठीक है, जो पोलैरिटी दिखा रही है, यानी कि पास पास में ही नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर रहा है, चार्ज शोइंग कर रहा है। ओके, सो हियर यू कैन सी द NH बॉन्ड इन अमाइंस इज पोलर बिकॉज इसमें अट्रैक्टिविटीज ज्यादा है, किसमें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। ओके, सो अट्रैक्टिविटीज ऑफ नाइट्रोजन जो कि 3 के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्या है, अट्रैक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। एंड दीज आर जो कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो माइन में पोलैरिटी बता रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ दिस NH बॉन्ड, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है दे हैव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी जो NH बॉन्ड है जो कि अमाइंस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इट इज टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कि आगे बढ़ाता है ज्यादा इन प्राइमरी में देन इन सेकेंडरी। पहले क्या है, प्राइमरी में बढ़ाता है सेकेंडरी से, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अमाइंस के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। यू कैन सी दी N, इट इज बॉन्डेड विथ 2 नाइट्रोजन, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी द नाइट्रोजन जो अमाइन है यूजुअली दैट इज NH, यू कैन सी बाजू वाला जो है NH एंड H, यानी कि यहाँ पर पोलैरिटी बताता है। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, किसी के पास नेगेटिव और किसी के पास पॉजिटिव, यानी कि अट्रैक्टिविटीज इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन, इन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा एक्सटेंड में है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उसकी टर्शरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एज प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा था। सी हियर द टर्शरी अमाइंस do not have intermolecular hydrogen bonding as there is no hydrogen atom on the nitrogen of tertiary amine। tertiary amine में क्या रहता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं रहता है, तो वहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ही नहीं। बट ड्यू टू पोलर NC बॉन्ड्स, N जो है हमारा N और कार्बन, इनका जो पोलैरिटी है उसकी वजह से टर्शरी अमाइन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है एंड हैव इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस है। सो दस दिस intermolecular forces of attraction are the strongest in primary amines and weakest in tertiary amines। strongest क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, कितना, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में क्या रहता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता है नाइट्रोजन के साथ। समझ में आया, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में रहता है, प्राइमरी अमाइंस में रहता है, और सबसे कम वीकेस्ट किस में रहता है, टर्शरी अमाइंस में, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस आइसोमेरिक अमाइंस जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइन जो कि ग्रेटर है सेकेंडरी अमाइन से, और सेकेंडरी अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है टर्शरी अमाइन से, जो कि एक्सप्लेन किया गया है टेबल नंबर 13.3 में। अब देख लो, एल्केन, अल्कोहल और अमाइंस जो है वो सिमिलर मोलर मास है और उन लोग की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो केल्विन में दिया गया है। ओके, सो चलिए देखते हैं वो क्या है। ओके, एंड जस्ट 1 मिनट, उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है
वो देख लेते हैं। एलिफेटिक, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, एक फिशी ओडर, एक फिशी स्मेल आता है उनके अंदर, और मिडिल मेंबर्स ऑफ द लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स ऑफ द सॉलिड्स होते हैं, जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, ठीक है। और एनिलीन जो है, बेंजीन रिंग विद NH2 जो एनिलीन होता है, एंड दूसरे अराइल अमाइन जो है वो यूजुअली कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन कलर होता है जब वो ऑक्सीडाइज होता है इजीली बाय एयर के जरिए, ठीक है। सो यहाँ पर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूलर, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो इजीली फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो है वो सॉल्युबल होता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ इसका, ये एलिफेटिक, लोअर एलिफेटिक अमाइन जो है वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि उनके पास एक एबिलिटी है जो फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ओके, वाटर मॉलिक्यूल में, ओके। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उनकी जो मोलार मास है वो इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि उनकी जो साइज है हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप की वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होते जाती है। सो एरोमेटिक अमाइन जो है एंड हायर एलिफेटिक अमाइंस जो है, लिसन, एरोमेटिक अमाइंस और हायर एलिफेटिक अमाइन जो है वो इनसॉल्युबल वाटर होता है, लेकिन लोअर एलिफेटिक अमाइन जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, ओके। सो लेट्स सी, जो बॉइलिंग पॉइंट का चैट में बता दूं आप लोग को, और वन मोर थिंग यू कैन सी हियर। सो यहाँ पर आप लोग को पता है NH का बॉन्ड है अमाइन में, जो कि लेस पोलर है OH से, अल्कोहल में। सी अमाइन ग्रुप में क्या रहता है, N और H के बीच में बॉन्ड रहता है, ठीक है। OH जो है O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है अमाइंस का जो है लेस पोलर होता है, किससे, OH से, जो कि अल्कोहल में प्रेजेंट है। वाटर सॉल्युबिलिटीज ऑफ अल्कोहल्स, अमाइंस एंड एल्केन आर कंपेरेबल मास, मोलर मास इन वाटर। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अल्कोहल ग्रेटर देन अमाइंस, अमाइन जो ग्रेटर देन है अल्केन, अल्केन यानी कि सबसे कम है, ठीक है। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। यू कैन सी हियर अल्केन which is less than amines, which is less than alcohols, which is less than carboxylic acid। चलिए उसका चैट में बता दूं आपको, see here the table number 13.3। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल और अमाइंस तीनों भी दिया गया है कंपाउंड के नेम के साथ, मोलर मास और उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाइन का दिया गया है, ठीक है, एंड ये अमाइन का है, एंड देन एसिड है, फिर उसके बाद अल्कोहल का है, ओके। तो यहाँ 73 और इनका किनका, अमाइन का 73 और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दिस इज इन द केल्विन, एंड दिस इज एसिड 74, अल्कोहल 74, अमाइड जो है 73, एंड दिस अल्केन जो है वो 72, एंड इट्स सबसे ज्यादा जो है वो एसिड का है बॉइलिंग पॉइंट विथ मोलर मास के साथ, ओके। सो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, अल्कोहल एंड अमाइड्स विथ देयर सिमिलर मोलर मासेस, ओके। सो चलिए नेक्स्ट जो है वो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है, देखते हैं वो, ओके। सो अमाइन की बेसिसिटी लेवल क्या है, ठीक है। तो अमाइन का जो बेसिक नेचर है वो किसकी वजह से है, उसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर देखो एग्जांपल, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो यूजुअली अमाइन में क्या होता है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किया है, वही अगर मीथेन ग्रुप के साथ फॉर्म हुआ है, यानी कि टर्शरी मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल अमाइन के साथ, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड किया है किसके साथ, CH3 के साथ, लेकिन उसके पास एक और लोन जो कि नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। So see here the basic nature of amines is due to the presence of lone pair of electron on the nitrogen atom। So यहाँ पर लेविस थ्योरी के टर्म के मुताबिक amines जो है they are the basis because they can share a lone pair of electron on an atom with an electron जो कि deficient species, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके साथ, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो, ट्राइमिथाइल अमाइन जो कि शेयर करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसके साथ, उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिफिशियंट है जिसके अंदर, जैसे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को ये अब दे देगा तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसके पास एक्सेस हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर था वो
उसको उसने शेयर किया और बॉन्ड फॉर्म किया, यानी कि वो ऐसा भी कर सकता है। कौन सा? लेविस थ्योरी के मुताबिक। इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी द माइंस आर बेसिस because they can share their lone pair electron on n atom which with an electron deficient species. So you can see the basic strength of amines is क्वांटिटेटिवली kb या फिर pkb वैल्यू के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस यू कैन सी, उसको इस एग्जांपल इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है उसके जरिए एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट 1 मिनट, जिसकी kb pkb वैल्यू भी बताया गया है, ठीक है। ये अमाइन है, ठीक है। एक बेस जब वाटर के साथ वो मिलता है तो वो एक कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। एक बेस जो है क्या करता है, वाटर के साथ मिलके एक कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है जो कि N प्लस विथ H इलेक्ट्रॉन, यानी कि H बॉन्ड फॉर्म हुआ है, लेकिन अपना OH जो है वहां से निकल गया है। ये कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड है उस बेस से जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसने कंजुगेट फॉर्म किया। ओके, सो यहाँ पर इन दिस इक्विलिब्रियम फ्रॉम दिस टू दिस इट कैन फॉर्म, इन दिस इक्विलिब्रियम अमाइन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है कहाँ से, इस वाटर मॉलिक्यूल से H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। Hence an amine is a Lowry Bronsted base जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। So for a stronger base this equilibrium shift towards right, from left to right or right to left for a stronger base। तो यहाँ पर Kb value is larger and pKb value is smaller and vice versa, या फिर वो large ये small या फिर ये small वो large होता है। ओके, टेबल नंबर 13.4 gives this pKb values of some amines. Just 1 minute, I'll show you the 13.4 table number. Okay, so these are the example for primary, secondary and tertiary, ठीक है। और अमोनिया और अराइल अमाइंस की कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मीथेन अमाइन CH3NH2, इसकी pKb वैल्यू है 3.38, ठीक है। एंड वैसे ही सब प्राइमरी के नॉर्मली 3.38, 3.29, 3.40, 4.70 जो फिनाइल मिथामाइन, ठीक है। और सेकेंडरी में जो N मिथाइल मिथामाइन जो कि 3.27 है, 3 जो है N इथाइल इथामाइन, ठीक है। टर्शरी में क्या है, ज्यादा है pKb वैल्यू, ठीक है। और अराइल अमाइंस यानी कि रिंग स्ट्रक्चर के साथ जब ये अराइल ग्रुप के साथ अमाइन ग्रुप है, जैसे कि एनिलीन जिसको हम बेंजामाइन भी बोलते हैं, 9.38 pKb वैल्यू है उसकी। मिथाइल एनिलीन यानी कि सॉरी N मिथाइल एनिलीन। सो दैट्स इट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अमाइन की। सबसे पहले लैबोरेटरी टेस्ट देखते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ अमाइंस एज बेस, तो जितने भी बेस है जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बेस जो है वो बेसिक कंपाउंड्स है, सॉरी जितने भी अमाइंस है ये बेसिक कंपाउंड्स है, यानी कि इसको बेसिक कंपाउंड में यूजुअली जो बेस या एसिड टेस्ट होता है वो लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है, यानी कि रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या शो करेगा कि जो सोल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है। जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल अमाइंस होती है, यानी कि जो वीक अलीफेटिक या फिर लो अलीफेटिक अमाइंस जो होते हैं उनको जो वाटर में सॉल्युबल होती है यूजुअली उस अमाइंस को अगर टेस्ट करेंगे तो वो क्या शो करेगा, जो रेड लिटमस टोन करेगा ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो कि डिटेक्ट होता है यूजुअली एक रिएक्शन के जरिए, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड है जो HCl है, यहाँ सी अमाइन जो है HCl एक्वस के साथ क्या होगा, यानी कि ये वो अमाइन है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो यहाँ पर एक्वस HCl के साथ इसको सॉल्युबल किया जाता है इस रिएक्शन में। तो एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है जो कि अगेन एक्सेस NaOH के साथ उसको रिएक्ट करते हैं, फिर अगेन वो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो अमाइन होता है वाटर इनसॉल्युबल अमाइन वो देता है वाटर को सेपरेट करके, ठीक है। So aqueous HCl, you can see here the reaction, it gives the last water insoluble amine here when it dissolves in aqueous HCl,
It forms due to the formation of water soluble, that is substituted ammonium chloride. So this reaction again further on the NaOH, it gives the original insoluble amine जो regenerate होता है. ठीक है, ये रिएक्शन है सबसे पहले केमिकल का. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है केमिकल शो. नेक्स्ट जो है ऑरेंज डाई टेस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ऑरेंज कलर टेस्ट जो है. यहाँ पर एक सैंपल लिया जाता है अरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का. ठीक है, तो 1 से 2 ml हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे उसमें, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO2 ऐड करेंगे विथ कूलिंग. कूल करते हैं उसको. ये सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसफर होता है टू अ टेस्ट ट्यूब, जो कि जिसके अंदर बीटा नैप्थोल रहेगा NaOH में. ठीक है, एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज, जब ये ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या शो करेगा, एक ऑरेंज डाई इंडिकेट, ऑरेंज डाई जो है प्रेजेंट होगा, जो कि इंडिकेट करता है अरोमेटिक प्राइमरी अमाइनो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, जब इसको कूलिंग करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट जो है हाफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है, हाफमैन एलिमिनेशन आएगा. ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको देखते हैं. ओके, सो हियर अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, जो कि हाफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है, जिसमें प्राइमरी अमाइन हीट होता है एक्सेस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ. ये देता है मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन. इसके साथ ही टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड भी देता है. सी यू कैन सी द रिएक्शन प्राइमरी अमाइन विथ अल्काइल हैलाइड प्राइमरी का है, वो टर्शियरी अमाइन देता है, एज वेल एज सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन देता है. इसके साथ ही टेट्रा यानी कि R4 टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड देता है. ठीक है, सो अगर एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज होता है, इट इज यूज्ड टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो क्या होता है, ये फॉर्म होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन अमाइंस बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें शो कर रहा है अल्काइल अमाइन ग्रुप जो प्रेजेंट है या नहीं. ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. सो हाफमैन एलिमिनेशन ऑलरेडी पिछले आपने देखा है, जिसको सेड्जेफ एलिमिनेशन भी बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल भी है. तो यहाँ पर जब टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो है, यानी कि R4NX जो है, जो कि हीट होता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ. ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जिसको AgOH बोलते हैं. इट गिव्स क्वांटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, I'll show you with the reaction. You can see hydroxide, जो कि which is a deliquescent crystal solid and strongly basic, जैसे कि NaOH या फिर KOH जो फॉर्म हुआ है. क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सबसे ज्यादा हीट होने से इट अंडरगोज अ बीटा एलिमिनेशन. वहां बीटा ग्रुप पे जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा, अल्कीन देगा. अल्कीन जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्कीन जिसे इथेन फॉर्म हुआ है इसमें. सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर बीटा एलिमिनेशन बीटा पोजीशन पे एलिमिनेट होके अल्कीन देता है. तो मेजर द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज एज अ मेजर प्रोडक्ट. हियर you can see this is NNN triethyl propyl ammonium hydroxide. ठीक है, एंड विथ जो मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, सॉरी सिल्वर ऑक्साइड जो है Ag2O, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, एंड इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंड अगेन इट with elimination of the beta position it gives alkene, जिसको हम बोलते हैं हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. जस्ट यू कैन सी हियर, ये नाइट्रोजन जो जिससे अटैच्ड है कार्बन, उसमें जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन, उसको हम मार्क किए एज अ बीटा, सॉरी अल्फा, एंड जो नेक्स्ट रहेगा बीटा के अल्फा के बाद वो बीटा रहेगा. ठीक है,
तो वो यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है एंड दिस इज द नेक्स्ट दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा डैश एंड बीटा डैश। ठीक है, तो यहाँ पर so this has eliminated and it gives the ethane alkene दिया है। ठीक है, so this is called Huffman elimination reaction। okay,